जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। जैसा कि आजकल हर माता पिता की एक इच्छा होती है कि उसके जो बच्चे हैं वह पढ़ाई में होशियार हों और अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाएं, अच्छा उपलब्धि हासिल करें। तो इसी सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई में होशियार या तेज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको आसान से टिप्स को अपनाना होगा, कुछ तरीका अपनाना होगा, जिससे निस्संदेह आप अपने बच्चों को पढ़ाई में तेज़ कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं। बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मेरा नाम अश्विनी राय है, जिस पर हम बच्चों से संबंधित और उनसे संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों जो टिप्स हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को सबसे सर्वप्रथम आपको एक काम करना है कि अपने बच्चों को कम से कम 10 से 8 घंटा तक उनको सोने के लिए पर्याप्त समय दें। क्योंकि जब बच्चा 8 से 10 घंटा सोता है तो दिमाग फ्रेश होता है, और दिमाग जब फ्रेश रहता है तो कोई नए तथ्य जो होता है वह आसानी से उसके दिमाग में इंटर करता है, आसानी से बैठती है। कोई भी बात आप जब बताएंगे तो बहुत आसानी से बैठ जाता है। इसलिए आपको बच्चों को सोने का पर्याप्त समय दें। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बच्चों को खेलने का समय। बच्चों को खेलने का समय दें। बच्चों को जब बच्चा आपका खेल रहा है तो उसको आपको कभी टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जब आपको खेलेंगे तभी उनका जो है मानसिक विकास होगा और वह नए नए तथ्यों को, नई नई चीज़ों को सीख सकता है। दोस्तों उसके बाद आप कोशिश करिए कि आपका जो बच्चा है वो नियमित पढ़ाई करे। अगर वह नियमित पढ़ाई करता है तो नियमित पढ़ाई करने से सबसे बड़ा दोस्तों लाभ ये होता है कि जो वो पढ़ा है वो हमेशा उसको याद रहता है, कोई भी तथ्य उसको भूलता नहीं है। और बच्चे पढ़ाई में होशियार और तेज़ तभी होंगे जब उनके तथ्य उनको याद होगा, वह तुरंत उस चीज़ को बता पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करिए कि बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने के लिए कहें। इसके बाद दोस्तों आप अपने बच्चों को अगले बिंदु के रूप में आप अपने बच्चों को गणित के सवाल जो है अधिक से अधिक हल कराएं। जैसे आपका बच्चा अभी छोटा है तो उसको कम से कम गुणा भाग का सवाल जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा दें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वह गणित का ही प्रश्न हल करे, गुणा करे, भाग करे। कोशिश करिए कि कम से कम दिन में आधा घंटा, अगर जितना आप समय पढ़ाते हैं उसको, उसमें से आधा घंटा आप सिर्फ गणित के प्रश्नों पर समय दें। जिससे क्या होगा कि दिमाग जो है उसमें दिमाग तेज़ होता है और नई नई चीज़ों को सीखने का जो क्षमता होता है और उसका विकास होता है दोस्तों। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप जो है उसको गणित पर ज़्यादा समय दें। दोस्तों अगला जो बिंदु हमारा है वो ये है कि आप गणित के अलावा भी अन्य विषयों को भी ध्यान से पढ़ाएं। चूँकि गणित पर विशेष ध्यान दें, लेकिन उसके साथ साथ अन्य विषयों को भी आप कुछ समय देकर उसको भी पढ़ाते रहें। अगले बिंदु के विषय में बात करेंगे तो आप उसको किसी भी क्विज या कंपटीशन की किताबों को भी देकर उसे पढ़ा सकते हैं, और उसमें जो प्रश्न हैं उससे आप हल कराएं, उसके बारे में उससे पूछें। बच्चों को के सामने वह क्विज रखें और बच्चा कोशिश करे कि वह क्विज के प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों इसके बाद आप कोशिश करिए कि बच्चा जो है किसी कंपटीशन में भी भाग ले, क्योंकि कंपटीशन में भाग लेने से प्रतिद्वंद्विता का विकास होता है और वह प्रतिद्वंद्विता के कारण पढ़ाई को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो है बिंदु है वह यह है कि बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों बच्चा जब तक जिज्ञासु नहीं होगा, वह सवाल नहीं पूछेगा, उस तथ्य को याद नहीं करेगा, तब तक आप पढ़ने के लिए उसको प्रेरित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे में जब अपने अंदर से इच्छा जाहिर होगी कि वह सवाल पूछे,
कोई भी दिखे उस सवाल वो पूछ सकता है। जब ये गुण बच्चों में विकसित हो जाए तो समझिए आपका बच्चा जो है पढ़ने के लिए तत्पर है। दोस्तों अगला जो है उस हमारा पॉइंट है वो डाउट, उसके बच्चों के डाउट्स को क्लियर करें। उसकी जो जिज्ञासा है उसको आप बताएं। अक्सर लोग, बड़े लोग जो होते हैं छोटे बच्चों को डांट देते हैं। डांटना नहीं चाहिए। बच्चों जो भी पूछ रहा है उसको बताएं। अगर आपको नहीं आता है किसी से पूछ कर आइए, लेकिन बच्चों की जो समस्याएं हैं, जो जिज्ञासा है, उसको आप शांत करें, तभी बच्चा आपका पढ़ने के लिए अग्रसर होगा। दोस्तों इतना टिप्स अगर आप अपनाते हैं तो निसंदेह आपका बच्चा पढ़ने में होशियार होगा। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखेगी कि जो आपका बच्चा जो है निरंतर ऐसे आगे बढ़ता रहेगा और क्लास में भी अव्वल आने का प्रयास करेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कोई तथ्य पूछना हो, कोई चीज़ जाननी हो, तो आप कृपया कमेंट करके बताएं कि हमें इस चीज़ के बारे में बताएं, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हम आपको एक और नए-नए चीज़ों को ऐसे ही बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।